चलो बेटा हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट ऑपरेटिव एंड क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ठीक है। इसमें आते हैं इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग प्रोसेस अंडर पेशेंट विद द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर इंश्योर सेफ रिकवरी आफ्टर सर्जरी, नर्स प्ले ए सेंट्रल रोल इन द मॉनिटरिंग एंड द अर्ली इंटरवेंशन। पोस्ट ऑपरेटिव केयर being immediately after surgery aim to the detect complication early, ensure physiological stability. Monitoring in the post-operative patient, vital sign monitoring. इसमें क्या हो गया, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया बेटा, वुंड एंड ब्रेन असेसमेंट हो गया, इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटरिंग हो गई। उसके बाद असेसमेंट ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में क्या क्या हो जाएगा आपका, एयर में ब्रीथिंग सर्कुलेशन को हमको मैनेज करना है बेटा, पेन असेसमेंट करना है, सर्जिकल साइट इंस्पेक्शन करना है बेटा, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को देखना है। उसके बाद अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन में क्या हो जाएगा, हेमरेज एंड शॉक हो गया बेटा, रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस को देखेंगे हम। उसके बाद आता है पेन एंड सेडेशन मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या होगा बेटा, पेन कंट्रोल इसेंशियल फॉर द रिकवरी, सेडेशन इंश्योर कंफर्ट एंड सेफ्टी, रिक्वायर केयरफुल मॉनिटरिंग। उसके बाद आता है बेटा पेन असेसमेंट। पेन असेसमेंट में क्या हो गया, यूज पेन रेटिंग स्केल, असेस इंटेंसिटी, लोकेशन एंड ड्यूरेशन, इवेल्युएट रिस्पॉन्सेज टू द इंटरवेंशन। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट में क्या हो गया बेटा, ओपियाइड होते हैं जो नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक होती है, रीजनल एनेस्थीसिया, एडजुवेंट मेडिकेशन होता है। पेन मैनेजमेंट में क्या हो गया बेटा, एनाल्जेसिया रिलीव पेन विदाउट प्रोड्यूसिंग लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, शुड बी पोटेंट होता है, शुड नॉट काज डिपेंडेंसी डिपेंडेंट, शुड एग्जिबिट लिटिल एडवर्स इफेक्ट, कॉन्स्टिपेशन, हेलुसिनेशन, स्पैटी डिप्रेशन, नाजिया एंड वोमिटिंग हो जाएगा, शुड नॉट काज टॉलरेंस, शुड एक्ट प्रॉम्प्टली, सेवन ओवर ए लॉन्ग पीरियड विथ लिटिल अमाउंट ऑफ द सेडेशन। नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन रिलीफ में क्या क्या हो गया बेटा, पोजिशनिंग, इसमें रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, कोल्ड एंड हीट थेरेपी करते हैं बेटा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट टेक्निक हो गया। उसके बाद आता है बेटा सेडेशन टेक्निक। सेडेशन टेक्निक में क्या हो गया, कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन और इंटरमीडिएट डोजिंग हो जाएगा, सेडेशन स्केल मॉनिटरिंग, प्रिवेंट ओवर सेडेशन। उसके बाद आता है केयर ऑफ द वेंटिलेटेड पेशेंट। इसमें क्या होता है बेटा, मैकेनिकल वेंटिलेशन को सपोर्ट ब्रीथिंग पे रखेंगे हम, रिक्वायर स्पेशलाइज नर्सिंग केयर करवाएंगे बेटा। उसके बाद आते हैं मॉनिटरिंग ऑफ द वेंटिलेशन पेशेंट। इसमें क्या होगा, एयर में वैकेंसी करते हैं, वेंटिलेटर सेटिंग होती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन एबीटी होती है, हीमोडायनामिक स्टेटस को चेक करते हैं। उसके बाद आते हैं एंडोट्रैकियल सेक्शन। एंडोट्रैकियल सेक्शन में क्या होता है, मेंटेन एयर में क्लियरेंस, यूज एसेप्टिक टेक्निक, मॉनिटर पेशेंट रिस्पॉन्सेस। उसके बाद होता है बेटा चेस्ट थेरेपी, फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी में क्या होता है, इम्प्रूव करते हैं लंग एक्सपेंशन को, प्रिवेंट करते हैं सिक्रेशन रिटेंशन को, इम्प्रूव परकशन एंड पोस्चरल डैमेज। उसके बाद बेटा डॉक्यूमेंटेशन एंड द कम्युनिकेशन। इसमें क्या हो गया, इसेंशियल फॉर द कम्युनिटी ऑफ द केयर, लीगल एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन एंड ओपन डॉक्यूमेंटेशन होता है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्यूरेट चार्टिंग। एक्यूरेट चार्टिंग में क्या हो गया, रिकॉर्ड्स असेसमेंट एंड इंटरवेंशन होता है बेटा, डॉक्यूमेंट पेशेंट रिस्पॉन्सेस हो गया, मेंटेन क्लियरिटी एंड एक्यूरेसी हो गई। उसके बाद फिर हैंड ओवर प्रोटोकॉल में क्या हो गया, स्ट्रक्चरल हैंड ओवर यूजिंग द SBR इंश्योर सेफ ट्रांसफर केयर रिड्यूस एरर। उसके बाद इंटर डिसिप्लिनरी कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है बेटा, कम्युनिकेशन विद द डॉक्टर एंड थेरेपिस्ट बीच में अच्छा होना चाहिए, प्रमोट होलिस्टिक केयर होना चाहिए, इम्प्रूव पेटेंट आउटकम होना चाहिए।
उसके बाद आते हैं इथिकल प्रैक्टिस इन आईसीयू। इसमें क्या होगा, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म कंसेंट इन ऑफ द लाइफ केयर डिसीजन, ठीक है। ट्रस्ट, जस्टिस, कॉन्फिडेंटली, उसके बाद डिग्निटी, कंपेंशन, अकाउंटेबिलिटी, ड्यूटी एंड ह्यूमैनिटी। उसके बाद क्वालिटी एंड सेफ्टी इन आईसीयू। इसमें क्या क्या होगा, पेशेंट सेफ्टी का टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, एरर प्रिवेंशन होना चाहिए, मतलब एरर कितना कम से कम कर पा रहे वो होना चाहिए। पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल में क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन से मेडिकेशन सेफ्टी, हार्म प्रिवेंशन से हो जाता है ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके बाद आता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन में हैंड हाइजीन होता है, सेफ्टी टेक्निक, केयर मंडल आफ्टर डिवाइस, ठीक है। इसमें प्रोटोकॉल में 10 चीज़ें होती हैं। क्लीन योर हैंड, मतलब हाथ साफ होना चाहिए बेटा। कीप योर हाइड्रेटेड एंड स्किन मॉइस्चराइजर, मतलब स्किन में हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज होना चाहिए। वैक्सीनेटेड होना चाहिए बेटा। और क्या होना चाहिए, एनवायरमेंटल क्लीन होना चाहिए, फ्रेश एयर आना चाहिए, प्रैक्टिस फूड सेफ्टी, क्लीन सेपरेट। उसके बाद खून के एक्सरेस होना चाहिए, स्टे होम इफ यू आर सिक, कवर योर कफ एंड स्लीप, नीच होनी चाहिए बेटा। टेक योर मेड्स, मतलब मेडिकेट, एक्सरसाइज, डाइट एंड स्लीप अच्छा होना चाहिए। एक पर्सनल आइटम योर सेल्फ। उसके बाद क्लीन योर हैंड, ठीक है। उसके बाद होता है रिपोर्टिंग एडवर्स इवेंट। इसमें क्या होता है, कैमरे रिपोर्टिंग को इंसिडेंट होना चाहिए, ना यूनिटी अप्रोच होना चाहिए, लर्निंग फ्रॉम एरर होना चाहिए। उसके बाद आते हैं कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मतलब ऑडिट और फीडबैक अच्छा होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होना चाहिए पेशेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में क्या क्या हो गया, आइडेंटिफाई एरिया फॉर द इम्प्रूवमेंट, डेवलप सोल्यूशन, इम्प्लीमेंट सोल्यूशन, मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है बेटा। उसके बाद कंक्लूजन। इतने टॉपिक हमको पढ़ना था बेटा, तो इसमें कुछ चीज़ें हम बता देते हैं आपको। हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबको समझ में आ जाएगा। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या हो गया बेटा, सर्जरी के तुरंत बाद हम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड करते हैं। ये भी होती है डिटेल कम्प्लीकेशन ऑफ अर्ली इंश्योर फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद फिर मॉनिटरिंग इन द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में क्या क्या देखेंगे, जितने जो वाइटल्स होते हैं, वाइटल्स में क्या क्या हो गया बेटा, बीपी हो गया, पल्स रेट हो गया, हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेट रेट हो गया, सैचुरेशन हो गया, ये सब हम मेजर करेंगे। अगर किसी को चोट लगी हुई है या ब्रेन तो उसको प्रॉपर मैनेज करेंगे। कितना इनपुट आउटपुट आ रहा है, कितना ले रहा है, मतलब इन्फॉर्म कोड या किसी भी इंटर के फॉर्म में, चाहे पेरेंटल भी ले रहा हो, और कितना आउटपुट निकल रहा है, कितनी बार उसने वॉशरूम गया, कितने ml यूरिन पास हुआ, इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले एयर में ब्रीदिंग सर्कुलेशन देते हैं, ट्रेनिंग वगैरह करता है, आपको समझ में आता है। उसके बाद मतलब डिटेक्शन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ये किसी भी चीज़ को अर्ली डिटेक्शन एंड आफ्टर कॉम्प्लिकेशन, हेमरेज एंड शॉक, रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन और वीक एंड थ्रोम्बोसिस, ये सब चीज़ों को हम मेजर करेंगे। पेन एंड सेडेशन में क्या क्या हो जाएगा, कंट्रोल इसेंशियल फॉर द रिकवरी, सेडेशन इंश्योर कंफर्ट एंड द सेफ्टी होना चाहिए, रिक्वायर केयरफुल मॉनिटरिंग होना चाहिए, ठीक है। पेन असेसमेंट में कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्रोकेशन और वेरिएशन देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, रीजन, उसके बाद रेडिएशन देखेंगे, सीवियरिटी और टाइम देखेंगे। फार्माकोलॉजी में मतलब मेडिसिन वगैरह जो जिस चीज़ में कोई दिक्कत होती है तो हम नॉन अकॉर्डिनेशन प्रीफर करते हैं। फार्माकोलॉजी में रिलैक्स करने के लिए कोल्ड हीट थेरेपी किसी की ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, गर्म पानी देते हैं ना, वो चीज़ हो जाएगा। उसका साइकोलॉजिकली सपोर्ट करो कि नहीं ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी का सेडेशन टेक्निक में क्या होता है, इन्फ्यूजन में कॉम्बिनेशन देते हैं और इंटरमीडिएट डोजिंग देते रहते हैं, मतलब जो आई वी होती है उसके थ्रू शुरू देते हैं और बीच बीच में ज़रूरत पड़ती है तो हम देते हैं।
मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट पर रखेंगे बेटा, स्पेशलाइज नर्सिंग क्लियर करेंगे, ये ही प्रॉपर्टी होती है। मॉनिटरिंग करेंगे वहीं सब कुछ, वेंटिलेटर सेटिंग, बीप कितना है, कितना रेट में हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये सब देखा है। हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी चेक करेंगे, बीपी पल्स ये सब। ठीक है बस।